हेलो फ्रेंड्स, टेक इन फाइनेंस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में। दोस्तों, ऑप्शन की जो प्रीमियम होती है, ऑप्शंस जो वैल्यू होते हैं, वो हर मोमेंट चेंज होते रहते हैं। ऑप्शंस में स्ट्राइक प्राइस को छोड़ के सारे डायनामिक होते हैं गाइस। तो ऑप्शन जो प्रीमियम है वो कौन कौन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करके मूवमेंट करते हैं। बहुत सारे फैक्टर है, जैसे कि अंडरलाइन स्टॉक अगर मूवमेंट करे तो यहाँ पे जो प्रीमियम है प्रीमियम चेंज होगा। लेकिन कैसे प्रीमियम चेंज होगा, कितना पॉइंट होगा, अगर ये 1 पॉइंट मूवमेंट करे अंडरलाइन स्टॉक तो प्रीमियम में कितना चेंज होगा, ये सारी चीजें जानने के लिए आपको ऑप्शंस ग्रीक्स जानना जरूरी है। तो ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे। प्रीवियस एपिसोड में डेल्टा के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, तो डेल्टा को पहले देख लीजिए गाइस, ठीक है। और आज इस वीडियो में गामा डेल्टा के बारे में भी लिटिल बिट एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद गामा, थीटा और भेगा। भेगा यानी वोलेटिलिटी और थीटा यानी टाइम डिके और गामा, ये सारे चीजें के बारे में, मतलब 4 ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में इस वीडियो में आपको क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं डेल्टा से ही। डेल्टा का प्रीवियस वीडियो तो ऑलरेडी है, फिर भी इस वीडियो में थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे कवर कर देता हूँ। अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो वो वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे एसबीआई को ऐड किया हुआ और एसबीआई आज जो क्लोज दिया है, मतलब जो प्राइस चल रहा है वो 310.70 इसकी बेस प्राइस है। और एसबीआई का जो 2 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एटीएम की, ये देखिए 310C 310P यानी कॉल पुट, इनकी जो वैल्यू है कॉल का 19.70 एंड पुट का 14.40। अगर एसबीआई 310 से 311 अपसाइड मूवमेंट दे दे तो यहाँ पे एसबीआई की जो कॉल है, मतलब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, ये कितना पॉइंट मूवमेंट करेगा, मतलब इनकी प्रीमियम है 19.70, तो इनका प्रीमियम कितना बढ़ जाएगा वो डेल्टा के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो डेल्टा बेसिकली रेट चेंज ऑफ इन ऑप्शन वैल्यू रिलेटिव टू चेंज इन अंडरलाइन स्टॉक प्राइस, मतलब अगर स्टॉक प्राइस 1 पॉइंट मूवमेंट करे तो ऑप्शन प्रीमियम में कितना चेंज होगा। ओके, सो डेल्टा मींस रेट ऑफ चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम रिलेटिव टू चेंज इन अंडरलाइन स्टॉक प्राइस। ओके, तो ये हो गया डेल्टा। डेल्टा का मतलब को समझ में आ गया, मतलब स्टॉक प्राइस अगर 1 पॉइंट मूवमेंट करे तो उनकी प्रीमियम में कितना चेंज होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 310 को ऐड किया हूं, उनकी प्रीमियम चल रहा है 19.70। ओके, और एटीएम कॉन्ट्रैक्ट है, इनकी जो डेल्टा वैल्यू होते हैं 0.5 होते हैं, एट द मनी का 1 होते हैं और ओटीएम का 0 होते हैं। इस प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिए, मैं दोबारा यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो डेल्टा के बारे में जानने के लिए देख लीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे एटीएम कॉन्ट्रैक्ट की जो डेल्टा होते हैं 0.5 होते हैं, तो अगर ये 1 पॉइंट मूवमेंट करे, मतलब 310 से 311 जाए तो इनकी प्रीमियम बढ़ जाएगा। देखिए मान लीजिए 19 है इनकी प्रीमियम, 19.70 को इग्नोर कीजिए, अभी 19 है, तो 19 से ये हो जाएगा 19.50 हो जाएगा। डेल्टा जो है वो डेल्टा ऐड हो जाएगा प्रीमियम में। समझ में आ गया? तो डेल्टा किसे कहते हैं तो आपको समझ में आ गया। एज यूजुअल अगर मार्केट 310 से 309 मतलब 1 पॉइंट डाउन साइड मूवमेंट दे दे तो जो 19 प्रीमियम है वो कितना घट जाएगा, उनकी जो डेल्टा है वो डेल्टा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब डेल्टा घट जाएगा। 0.5 डेल्टा है तो 19 से 18.50 हो जाएगा उनकी प्रीमियम। तो प्रीमियम जो है प्रीमियम डेल्टा के थ्रू चेंज होते रहते हैं। तो आप बात करते हैं गाइस गामा के बारे में। ओके, डेल्टा के बारे में मैं ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ओके, अब आते हैं गामा। दोस्तों, ये जो डेल्टा है ना, डेल्टा के थ्रू जो ऑप्शन प्रीमियम चेंज हो रहा है, यहाँ पे जो डेल्टा है, ये डेल्टा भी कांस्टेंट नहीं रहता, ये भी डायनामिक है। ये भी अंडरलाइन स्टॉक अगर मूवमेंट करे तो ये भी चेंज होगा, डेल्टा भी चेंज होगा। कैसे होगा? वो गामा के थ्रू होगा। तो व्हाट इज गामा? तो गामा बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑप्शन डेल्टा रिलेटिव टू चेंज इन अंडरलाइन स्टॉक प्राइस। अंडरलाइन स्टॉक प्राइस अगर 1 पॉइंट मूवमेंट करे, वहां पे ऑप्शन डेल्टा में कितना चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, तो गामा बेसिकली ऑप्शन डेल्टा चेंज कितना होगा उनके ऊपर है। ओके, तो डेल्टा हम किसे कहते हैं? डेल्टा कहते हैं कि 1 पॉइंट अगर मूवमेंट करे तो ऑप्शन प्रीमियम में कितना चेंजेस होगा। लेकिन गामा क्या है? गामा बेसिकली 1 पॉइंट अंडरलाइन स्टॉक अगर मूवमेंट करे तो डेल्टा पे कितना चेंजेस होगा। ओके, तो जैसे अभी मान लीजिए एसबीआई 310 चल रहा है और 311 गया, 310 जब है उनकी डेल्टा है 0.5। जैसे ये 311 गया तो यहाँ पे प्रीमियम था 19, मान लीजिए 19 कॉल का। ये जो एसबीआई 310 कॉल का जो वैल्यू है 19.70 है और डेल्टा है 0.5। ये अगर एक साइड मूवमेंट करे, मतलब मार्केट अगर 310 से 311 आ जाए तो यहाँ पे जो कॉल का जो वैल्यू है 19, वो 19 हो जाएगा 19.5, क्योंकि इनकी डेल्टा था 0.5। लेकिन जब यहाँ पे 311 आ गया, मतलब 311 आ गया, तब डेल्टा भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। क्यों? गामा के थ्रू, क्योंकि गामा यहाँ पे इंक्रीज करेगा। ठीक है,
एक पॉइंट जैसे अपसाइड मूवमेंट दी, यहाँ पे गामा भी 0.03 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो 311 पे डेल्टा बन गया 0.53, 310 पे डेल्टा था 0.50 और यहाँ पे हो गया 311 पे डेल्टा हो गया 0.53। अब मान लीजिए 311 से 312 मतलब और एक पॉइंट मूवमेंट दे दिया एसबीआई, 312 आ गया, तब यहाँ पे प्रीमियम था, ऑप्शन वैल्यू 19.5 था 311 पे, लेकिन 312 जैसे ही गया तो यहाँ पे प्रीमियम हो जाएगा 20.03 हो जाएगा। 20 होना चाहिए था अगर 0.5 डेल्टा होता, लेकिन यहाँ पे डेल्टा 0.53 है, इसलिए 20.03 हो गया, राइट। क्योंकि जब 310 था तब एट द मनी पे था, जैसे 2 पॉइंट अपसाइड मूवमेंट दे दिया, स्टॉक प्राइस अपसाइड मूवमेंट आ गया, तो अब ये जो 310 एटीएम कॉन्ट्रैक्ट है ये लिटिल बिट स्लाइटली आईटीएम में घुस रहा है। तो एटीएम टू आईटीएम मतलब एट द मनी से जब इन द मनी पे कोई प्राइस मतलब कोई स्ट्राइक प्राइस घुसेगा तो वहां पे डेल्टा वैल्यू इंक्रीज होगा। कब तक इंक्रीज होगा? मैक्सिमम 1, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 0.53 हो गया डेल्टा। तो डेल्टा यहाँ पे चेंज हो रहा है किसके थ्रू? गामा के थ्रू। तो यही रेट को गामा कहते हैं, राइट। अब मान लीजिए कि नेगेटिव जा रहे हैं, मतलब 310 प्राइस है और वो प्राइस घट के 309 आ गया। तो यहाँ पे देखिए 310 से 309 हो गया। 310 पे 0.5 था डेल्टा, ओके, और यहाँ पे 309 जैसे ही आया तो यहाँ पे डेल्टा कम हो जाएगा, 0.03 से डेल्टा हो जाएगा 0.47, ओके। और प्रीमियम देखिए 310 से जैसे ही 309 गया, 310 पे हमारा प्रीमियम था 19, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट जैसे ही एसबीआई डाउन साइड मूवमेंट दी, मतलब 309 आया, तो यहाँ पे प्रीमियम हो जाएगा 0.5 कम हो जाएगा, मतलब 18.5 हो जाएगा, ओके। लेकिन 309 पे डेल्टा क्या हो गया? 0.47, 0.5 था 0.47 हो गया, क्योंकि ये लिटिल बिट स्लाइडली ओटीएम में घुस रहा है। स्ट्राइक प्राइस एटीएम से थोड़ा डाउन आ रहा है, मतलब ये ओटीएम में घुस रहा है अभी जो 310 स्ट्राइक प्राइस है, ओके। तो इसलिए डेल्टा भी यहाँ पे डिक्रीज हो गया। अब 309 से अगर और एक पॉइंट नीचे डिक्रीज करे, मतलब 308 पे आ जाए, तब डेल्टा क्या होगा? गामा देखिए 0.03 करके गामा और डिक्रीज करेगा। तो देखिए यहाँ पे 03 और कम हो जाएगा डेल्टा में, यानी कॉल का जो वैल्यू रहेगा 18.03, क्योंकि इसकी डेल्टा वैल्यू था 0.47। तो 0.47 जो प्रीमियम था वहां से माइनस हो जाएगा, यानी उनकी कॉल का वैल्यू रहेगा 18.03। तो आपने देखा 2 पॉइंट नीचे गिर गया, तब हमारा यहाँ पे 18.03 प्रीमियम है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होते हैं, जब देखिए 309 और 308 दोनों पॉइंट है, दोनों का अलग अलग डेल्टा वैल्यू है। दोनों डेल्टा वैल्यू का एवरेज प्राइस के थ्रू ही प्रीमियम चेंज होते हैं। मतलब इनका अगर 0.47 है और देखिए 308 का 0.44 है, ओके, 0.47 0.44 यानी 1.5 हो जाएगा इनकी एवरेज, ठीक है। मतलब 45.5 ये हो जाएगा इनका एवरेज डेल्टा। ये दोनों का जो एवरेज डेल्टा होगा उनके हिसाब से प्रीमियम चेंज होता है। तो ये हो गया गाइस गामा डेल्टा। तो गाइस यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया गामा किस तरह डेल्टा को चेंज करते हैं, राइट गाइस। और एक एग्जांपल ले लेते हैं पुट के लिए। देखिए मैंने यहाँ पे पुट का भी एक कॉन्ट्रैक्ट को ऐड किया हूँ 310P, ओके, और इनकी प्रीमियम है 14.40। मगर यहाँ पे पुट का जो डेल्टा है वो 0.5 है, लेकिन प्लस में नहीं है, माइनस पे। मैंने पहले ही बताया जो पुट का जो डेल्टा का जो रेंज होते हैं -1 to 0 होते हैं। तो यहाँ पे पुट का जो एटीएम कॉन्ट्रैक्ट है इनकी जो वैल्यू है -0.5, ठीक है। अब मान लीजिए 310 से 311 एक पॉइंट अपसाइड मूवमेंट दे दी। आप अगर पुट बाय कर रहे हो और मार्केट अपसाइड मूवमेंट दे रहा है तो आपको लॉस तो होगा। तो यहाँ पे देखिए जो आपका प्रीमियम था 14, ये 14.5 नहीं जाएगा, ये 13.5 आएगा, मतलब 5 माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसकी डेल्टा जो है माइनस, ओके। अब जब किसी ऑप्शंस को बाय कर रहे हो ना, बेसिकली आप कितना डेल्टा ले रहे हो, डेल्टा कलेक्ट कर रहे हो, डेल्टा एक्वायर कर रहे हो, वो डिपेंड करता है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे प्रीमियम हो गया 13.5, लेकिन डेल्टा कितना हुआ? माइनस, ओके। आप बात कर लीजिए जैसे ही वो 12 गया, मतलब और एक पॉइंट अपसाइड मूवमेंट दे दी, 312 आ गया, तो और डेल्टा यहाँ पे बढ़ जाएगा, 3.03 पॉइंट बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा डेल्टा वैल्यू पॉइंट, और यहाँ पे प्रीमियम हो जाएगा। और तो गाइस यही होता है गामा। गामा के थ्रू डेल्टा बढ़ते घटते, और कैसे बढ़ते घटते वो दिखाया, और डेल्टा अगर जैसा होगा वैसा आपका प्रीमियम चेंज होगा, ठीक है। कि अंडरलाइंग स्टॉक मूवमेंट के साथ प्रीमियम कैसे चेंज हो रहा है
आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं आपको ग्राफ के साथ बता रहा हूं। देखिए मैक्सिमम जो डेल्टा का जो कॉल ऑप्शंस की अगर बात कर लेते हैं, जो ग्राफ आप देखें, एक साइड में हॉरिजॉन्टल स्टॉक प्राइस एंड वर्टिकली यहाँ पे कॉल डेल्टा का वैल्यू, कॉल डेल्टा 0 to 1 होते हैं। ओके, ये जो ग्राफ आप देख सकते हैं प्रीवियस जिसका 0 है ओटीएम, हर ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं उनकी डेल्टा वैल्यू 0 होते हैं। और ये जो मिडिल पे एटीएम है, एटीएम मतलब एटीएम कॉन्ट्रैक्ट की जो डेल्टा वैल्यू है 0.5 होते हैं एंड मैक्सिमम यहाँ पे 1 होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए 1, ये हो गया मैक्सिमम डेल्टा वैल्यू जो कि इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट की होते हैं। एक ग्राफ जो आपको ध्यान पे रखना है, स्टॉक प्राइस जितने भी बढ़े लेकिन यहाँ पे जो रेंज है 0 to 1। गाइस यहाँ पे जो गामा होते हैं, गामा का वैल्यू हमेशा एटीएम जो कॉन्ट्रैक्ट है गामा का वैल्यू ज्यादा होते हैं, मतलब 0.05 0.06 तक हो जाते हैं यहाँ पे गामा का वैल्यू। गामा जो वैल्यू है वो मतलब वो भी वेरिएबल है, वो भी कुछ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं लेकिन वो नेग्लिजिबल है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ जो एटीएम होते हैं, एटीएम कॉन्ट्रैक्ट में सबसे ज्यादा गामा वैल्यू होते हैं कंपेयर टू आईटीएम एंड ओटीएम, मतलब जहां पे अनसर्टेनिटी सबसे ज्यादा है एटीएम में, तो एटीएम जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वहां पे गामा वैल्यू सबसे ज्यादा होते हैं कंपेयर टू आईटीएम एंड ओटीएम। जैसे आप इस ग्राफ को देख सकते हैं 310 एटीएम कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पे सबसे ज्यादा गामा वैल्यू है एंड कंपेयर टू आईटीएम एंड ओटीएम। और एक ग्राफ है गामा एस टाइम पासेस। ये जो ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ग्राफ देखिए हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक प्राइस है और इस साइड पे है गामा। ओके, तो जब एक्सपायरी के नजदीक आते हैं तब यहाँ पे गामा वैल्यू एट द मनी पे सबसे ज्यादा हो जाते हैं, मतलब बढ़ जाते हैं। ठीक है, जब जितना नजदीक आते हैं, मतलब अगर 10 दिन है आपके पास तो गामा वैल्यू अगर 0.04 है, लेकिन जैसे ही 2 दिन हो जाएगा तो गामा वैल्यू और बढ़ जाएगा एटीएम कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि एटीएम कॉन्ट्रैक्ट में अनसर्टेनिटी सबसे ज्यादा होते हैं। एटीएम जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इन द मनी पे होगा, आउट ऑफ द मनी पे होगा, ज्यादातर वहां पे पोजीशंस लेते हैं, अनसर्टेनिटी वहां पे ज्यादा होते हैं, वोलेटिलिटी वहां पे ज्यादा होते हैं, तो वहां पे आपको गामा वैल्यू भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो गाइस गामा किस तरह इफेक्ट करते हैं, गामा किस तरह चेंज होकर डेल्टा को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, और डेल्टा के दौरान स्टॉक प्राइस में किस तरह मूवमेंट आते हैं वो आपको यहाँ पे समझ में आए होंगे। तो गाइस चलिए अब हम डिस्कस करने वाले एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन ग्रीक्स थीटा के बारे में। एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ओके, अगर मार्केट मूवमेंट दे ना दे, जो प्रीमियम होते हैं वो प्रीमियम घट जाते हैं, इसके वजह से, थीटा की वजह से। कैसे, वो हम बात करेंगे। तो बेसिकली थीटा क्या होते हैं? बेसिकली थीटा एक्सप्रेस इन पॉइंट्स लॉस्ट पर डे when all conditions are constant। जो रिस्क कंडीशंस है कांस्टेंट है, मतलब देखिए मार्केट का एसबीआई का प्राइस चल रहा है 310.70, ये जो आज की क्लोज दिया, नेक्स्ट डे मार्केट ओपनिंग के बाद इधर उधर मूवमेंट की और फाइनली 310.70 पे आके क्लोज दे दिया। फिर भी देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये जो प्रीमियम है ना 19.70 है, ये घट जाएगा। अगर सारे कुछ कांस्टेंट रहे, मार्केट भी सेम रहे, सारी चीजें अगर कांस्टेंट रहे, इंटरेस्ट रेट, वोलेटिलिटी, सारी चीजें अगर कांस्टेंट रहते, तब भी ये जो प्रीमियम है ये प्रीमियम घट जाएगा। इनकी रेट को, मतलब एक दिन में ये कितना घट जाएगा, उनकी रेट को हम थीटा के थ्रू डिनोट करते हैं, राइट। थीटा बेसिकली क्या है? थीटा इज द रेट ऑफ चेंज इन ऑप्शंस वैल्यू रिलेटिव टू चेंज इन द टाइम टू एक्सपायरेशन। ओके, तो ये हो गया थीटा का डेफिनेशन गाइस। अब हम अच्छे से यहाँ पे समझेंगे कैसे। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे एसबीआई का वैल्यू है, एसबीआई का जो कॉन्ट्रैक्ट है 310C, उनकी वैल्यू है 19.70। आज फरवरी का 1 बजट की डे। ओके, कल मान लीजिए मार्केट यहाँ से 3107 ही रहे एंड ऑल जो कंडीशन है वो सारे कुछ सही रहे, कॉन्स्टेंट रहे, तो प्रीमियम क्या हो जाएगा? प्रीमियम गाइस यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर थीटा वैल्यू 0.30 होता, ठीक है, एटीएम कॉन्ट्रैक्ट है, थीटा वैल्यू सबसे ज्यादा होते हैं, जो उनकी जो प्रीमियम है वो सबसे ज्यादा घटते हैं एटीएम की। ओके, तो इनकी थीटा वैल्यू ज्यादा होती है, तो यहाँ पे प्रीमियम देखिए 19.70 से 19.60 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 2-3 महीना टाइम है तब इतना स्लोली घटेगा, लेकिन जब एक्सपायर होने के 2-3 दिन है तो 2-3 पॉइंट तो ऐसे ही घट जाएगा, उससे भी ज्यादा। ओके, तो सारे चीजें टाइम के साथ कैसे रिलेशन है, वोलेटिलिटी के साथ कैसे रिलेशन है, वो सारी चीजें भी हम देखेंगे। ओके, तो आपने अभी तक देखा थीटा क्या है। बेसिकली ये जो थीटा है, आप अगर बाइंग करते तो आपके लिए हार्मफुल है। आप ऑप्शंस बाइंग कर रहे हो और ऑप्शंस का भाव ऐसे ही कुछ नहीं हो रहा है, मार्केट इधर उधर कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन आपका ऑप्शंस का वैल्यू घट रहा है, तो जो बायर है तो उनका तो घाटा होगा। आप अगर लॉन्ग कर रहे हो तो आपका तो नुकसान है। लेकिन जो सेलर है, सेलर का क्या है? मार्केट कुछ नहीं कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है या फिर एक ही जगह पर ट्रेड कर रहा है, अंडरलाइंग वैल्यू पे चेंजेस नहीं हो रहा है, फिर भी यहाँ पे प्रीमियम अच्छे से घट रहा है, तो ये बेसिकली सेलर के लिए अच्छा होते हैं। इसलिए थीटा को सेलर फ्रेंडली ग्रीक कहा जाता है, सेलर फ्रेंडली ग्रीक।
राइट। तो जो सेलिंग करते हैं ना, सेलिंग में ज्यादातर लोग सक्सेस होते हैं इसके वजह से। कॉल अगर सेल करते हो, मार्केट अगर कांस्टेंट रहे तब भी आपको प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट नीचे गिरते हैं तब भी आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ पे दोनों एस्पेक्ट में आपका प्रॉफिट होगा। लॉस तभी होगा जब मार्केट अप साइड जाएगा, वो भी कम, क्योंकि टाइम डिके की वजह से जब एक्सपायरी के नजदीक जाएगा तब हर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू तो गिरेगा ही गिरेगा। सेलर इसलिए प्रॉफिटेबल होते हैं। तो वो दो कंडीशंस में फायदेमंद होते हैं। बायर्स का ओनली एक ही रास्ता है, अगर आप कॉल बाय कर रहे हो तो अगर अपसाइड जाएगा अच्छे से तेजी से तभी प्रॉफिट होगा, और अगर पुट बाय कर रहे हो तो अगर नीचे गिरते हैं तो भी आपका प्रॉफिट होगा। तो यहां तक तो आपने देखा कि थीटा बायर एंड सेलर के लिए कैसे काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये जो थीटा है दोस्तों, ऑप्शन माइनस के अनुसार अगर देखें एटीएम, ओटीएम, आईटीएम, कौन सी स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज्यादा थीटा है। थीटा मतलब एक दिन में कितना ज्यादा पॉइंट घट जाएगा, मतलब वो टाइम डिके का जो रेट है वो कौन सी स्ट्राइक प्राइस में ज्यादा होते हैं, वो एटीएम में ज्यादा होते हैं कंपेयर टू आईटीएम, ओटीएम। ओके, तो ये समझ में आ गया। एटीएम जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वहां पे सबसे ज्यादा टाइम डिके के वजह से यहाँ पे प्राइस घटते हैं, क्योंकि एटीएम में सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू होते हैं। जो प्रीमियम होते हैं वो इंट्रिंसिक एंड टाइम वैल्यू के समष्टि है, और एटीएम में सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू होते हैं। अगर टाइम वैल्यू ज्यादा है तो उसको लूज करने के लिए ज्यादा रेट भी होना चाहिए। तो इसलिए जो थीटा है, टाइम डिके का जो रेट है थीटा, वो एटीएम में सबसे ज्यादा होते हैं। ओके, कंपेयर टू आईटीएम एंड एटीएम। ये तो हो गया। सेकेंड पॉइंट है, अगर किसी स्टॉक्स में हाई वोलेटिलिटी है तब उन स्टॉक्स में थीटा सबसे ज्यादा होगा, मतलब वो स्टॉक्स में सबसे ज्यादा गिरेगा। हाई वोलेटिलिटी में इसलिए बोल रहा हूँ, हाई वोलेटिलिटी जो स्टॉक्स होते हैं उन स्टॉक्स में हाई वैल्यू भी होते हैं। या फिर आप इस तरह प्रेजेंट कर सकते हो, अगर किसी ऑप्शन वैल्यू ज्यादा वैल्यू है, मतलब 200-300 प्रीमियम है और किसी का 60 प्रीमियम है, जिनका 200 प्रीमियम है वो ज्यादा तेजी से गिरेगा, उनकी टाइम डिके का जो रेट होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू जिनकी ऑप्शन वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू कम है। सो हायर वैल्यूड ऑप्शन डीके एट ए फास्टर रेट देन लोअर वैल्यूड ऑप्शन। तो ये हो गया सेकंड। ठीक है, एटीएम में सबसे ज्यादा, हायर वैल्यूड में जो स्टॉक्स है वहां पे सबसे ज्यादा। अब बात कर लेते हैं कि टाइम। अभी देखिए फेब्रुआरी ये आज ही पहला था फेब्रुआरी का, अभी देखिए 19.70। ठीक है, अभी इसका जो थीटा है, मतलब टाइम डिके एक दिन में जितना पॉइंट डिक्रीज कर रहा है, ये जो रेट है, ये रेट जब ये एक्सपायरी के नजदीक जाएगा तो यहाँ पे बढ़ जाएगा, मतलब ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक टेबल बना के दिखाता हूँ, डेज टू एक्सपायर और एटीएम थीटा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना डेट कम हो रहा है उतना थीटा बढ़ रहा है। थीटा बढ़ रहा है मतलब एक दिन में इतना पॉइंट घट जाएगा। ओके, ये होता है एटीएम थीटा। तो यहाँ तक तो आपने देखा कि जब एक्सपायरी के नजदीक आते हैं थीटा इंक्रीज हो जाता है। तो बेसिकली अभी तक हमने 3 ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, डेल्टा, गामा और थीटा। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो ऑप्शन ग्रीक्स है, भेगा। भेगा मीन्स वोलेटिलिटी, मतलब वोलेटिलिटी होगा तो ऑप्शन प्रीमियम में चेंजेस होगा। भेगा का डेफिनेशन क्या है? भेगा का डेफिनेशन मतलब अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी चेंज होते हैं, एक पॉइंट अगर चेंज होते हैं तो उसमें ऑप्शन जो वैल्यू है, ऑप्शन जो प्रीमियम है, वो कितना पॉइंट चेंज हो जाएगा, उनकी रेट को हम भेगा कहते हैं। तो गाइस चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एसबीआई की देखिए बेस प्राइस 310 चल रहा है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है एसबीआई फरवरी 310C, और ये 19.70 कॉल का वैल्यू है, और मान लीजिए भेगा है 0.08। ओके, अगर इस इम्प्लाइड वोलेटिलिटी अगर 1% बढ़ जाए, 17% है मान लीजिए, और अगर 18% हो जाए इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, ठीक है, अंडरलाइंग प्राइस, इंटरेस्ट रेट, ये सारी चीजें अगर कांस्टेंट है, तब क्या होगा? तब इसकी प्रीमियम में कितना चेंज हो जाएगा? अंडरलाइंग तो कुछ नहीं हो रहा, अंडरलाइंग कांस्टेंट है, लेकिन जस्ट इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ चुके हैं। तो क्या होगा? इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जैसे ही बढ़ेगा तो यहाँ पे प्रीमियम हो जाएगा 19.70 प्लस जो भेगा है वो भेगा ऐड हो जाएगा, मतलब 0.08 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो जैसे ही एक पॉइंट करके बढ़ जाएगा तो यहाँ पे इस तरह ये भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ यदि अगर अंडरलाइन भी बढ़े तो अंडरलाइन के साथ ये भी बढ़ता रह जाएगा, राइट। तो भेगा आपने देखा किस तरह यहाँ पे प्रीमियम को चेंज करते हैं। अगर मान लीजिए वोलेटिलिटी 17 से 16 हो गया तो यहाँ पे जो प्रीमियम 19.70 है वहां से माइनस हो जाएगा, भेगा क्या था 0.08, तो यहाँ पे न्यू प्रीमियम हो जाएगा 18.90। तो इस तरह काम करते हैं भेगा। अब हम बात करेंगे कुछ चीजें हैं जो इफेक्ट करते हैं, ठीक है, भेगा को। जैसे कि मानीनेस की अगर बात करें, ऑप्शन मानीनेस, एटीएम में सबसे ज्यादा भेगा होते हैं, क्योंकि एटीएम में अनसर्टेनिटी सबसे ज्यादा होते हैं और वहां पे टाइम वैल्यू सबसे ज्यादा रहते हैं। किसी भी स्ट्राइक प्राइस को उठा लीजिए, वहां पे सबसे ज्यादा जो टाइम वैल्यू है वो एटीएम में होता है, तो इनके दौरान उनकी भेगा भी ज्यादा होते हैं। मतलब थोड़ा इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ जाए तो प्रीमियम अच्छे से चेंज होगा,
कहाँ पे, एटीएम में। तो ये तो हो गया मनीनेस का इफेक्ट। नेक्स्ट आते हैं टाइम। गाइस ये जो भेगा है, जब जितना टाइम होगा, मतलब 2 महीना एक्सपायरी के लिए बचे हैं, ज्यादा भेगा काम करेगा, राइट। भेगा जो है ज्यादा रहता है, जैसे एक्सपायरी के नजदीक जाएगा तो भेगा यहाँ पे डिक्रीज होता रहेगा। ये इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। वोलेटिलिटी का जो इम्पैक्ट है, जब प्रीमियम नीचे घटेगा मतलब तो ऑप्शन तो वैल्यू तो ऐसे ही लूज हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ऑप्शन वैल्यू, तो वहाँ पे भेगा का जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाते हैं। अगर बात करें थीटा की, थीटा का एक्सपायरेशन मतलब एक्सपायरी के नजदीक जब आएगा तब थीटा और जल्दी से मतलब डिक्रीज करता है प्रीमियम को, लेकिन यहाँ पे भेगा जो है, भेगा एक्सपायरी के नजदीक आते हैं, थोड़ा कम हो जाते हैं। तो गाइस बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में जो कॉन्सेप्ट है ऑप्शन ग्रीक्स की, वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ। इनके डिटेल्स में और वीडियो आएगा और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा चीजें समझाऊंगा। अभी मैं एक एक करके हर वीक ऑप्शन स्ट्रेटेजी अपलोड करने वाला हूँ। ऑलरेडी बुल पुट स्प्रेड, बुल कॉल स्प्रेड अपलोड कर चुका हूँ। कॉवर्ट कॉल स्ट्रेटेजी वो भी अपलोड हो चुका है, वो भी देख लीजिए। के बाद आएगा अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किए हैं तो उनमें से आप कैसे थोड़ा अर्निंग कर सकते हो, उनको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो, प्रोटेक्टिव पुट, ठीक है। तो इनके बारे में मैंने वीडियोस आज ही रिकॉर्ड करने वाला हूं। तो सिंपल गाइस, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख दीजिए और वीडियोस को जरूर लाइक करिए एंड सभी के साथ शेयर कीजिए गाइस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।